इंडिपेंडेंट हो गया और लड़की विडो हो गई। इसके लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने काफ़ी स्ट्रांगली अपोज किया और उनके अपोजिशन का रिजल्ट था कि 1856 में ब्रिटिश सरकार ने लॉ बना करके विडो रीमैरिज को जस्टिफाई किया गया कि जो बच्चे जिनका विवाह हो गया वो विवाह दोबारा कर सकते हैं। इसी प्रकार आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने भी बहुत सारे चीज जिसको आप नाम सुने होंगे कि हमारे संविधान में दो चीज हैं। एक है हमारा फंडामेंटल राइट जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं, जिसका वायलेशन नहीं हो सकता। दूसरा कहलाता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब सरकार की पॉलिसी है जैसे अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में दिया जाए। अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स छोटे बच्चे को कहीं काम में ना लगाया जाए। ये क्या था? पॉलिसी था। किसी और जगह पे क्या करते हैं, काम करवाते, सोचते हैं कि अल्टीमेट एम क्या है, वर्क है। इवन बच्चों के दिमाग में वो फेड कर दिया जाता है कि आप लोगों का अल्टीमेट एम तो क्या है, दैट इज द जॉब एंड मनी। ठीक है, सो दे डोंट रियलाइज देयर ड्रीम्स। वो उनके ड्रीम्स को समझ भी नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या बनना है, और जिस काम में लगा दिया जाता है बस उसे ही ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि आई एम अर्निंग मनी, दैट इज इट्स ओके। बट दे माता पिता ने बोला कि इसको बुला लीजिए और अपने साथ काम करा लीजिए तो हमारे घर की स्थिति भी अच्छी रही। क्या ये सच में होता है? जी हाँ, सच में। आपको पता नहीं आपको जेल भी हो सकती है 6 महीने से 2 साल तक, या फिर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है 20,000 से 50,000। मुझे नहीं पता है क्योंकि इसने कहा कि मुझे काम करा लीजिए तो मेरे जुर्माना भी हो जाएगा। तो तुम अपने माता पिता को बोल सकते हो कि यहाँ पे गवर्नमेंट में बहुत सारे निकाले हैं, जैसे स्कूल जाके तुम कर सकते हो, मिड डे मील मिलता है, पैसे। जी अब तुम्हें बनना क्या है बड़ा होके? मुझे बड़े के फुटबॉल प्लेयर बनना है। बात तो सही है, तुम खेलती भी बहुत अच्छा हो। मैं अपने देश का नाम रोशन करूंगी। तुम जरूर करोगी, मुझे तुम पे भरोसा है। तुम सच में बहुत अच्छा फुटबॉल खेलती हो। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरा समय हो गया ट्यूशन का, मैं बाद में मिलती हूँ। जी हाँ, मेरा ट्रांसफर हो गया बाहर। तो हमें कहाँ जाना और कब जाना है? हमें मुंबई जाना। और ठीक है। पापा आपको याद है हम जो गाँव में पहले रहा करते थे, मेरी एक बहुत अच्छी वहाँ पे सहेली थी, जिया नाम था उसका। अब मैंने उसे 1 साल से नहीं देखा, मुझे उससे मिलना है, क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ तुम जा सकती हो। ठीक है। जिया तुम कहाँ हो? मैं आगे मिलने। जिया ये क्या है? तुम तो अभी बस 14 साल की हो। बस हो गया। चाइल्ड मैरिज एक ऐसा अपराध जो आज भी चले आ रहा है। ये कितनी बार बंद हुआ, सबसे पहले 1891 में, उसके बाद 1921 में और फिर 2006 में भी। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए वो रोकते ही नहीं। हर समय ये होते रहता है। न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, कितने लोग इस मामले में आवाज़ उठा चुके हैं पर फिर भी कुछ नहीं हो सका है। क्योंकि जो उनके साथ होता है वो आवाज़ ही नहीं उठा पा रहे हैं।
जहाँ मानते हैं कि कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, पर दूसरों से क्या होगा जब हम खुद ही नहीं कर रहे हैं? दूसरों से क्या होगा जब आप खुद ही नहीं कर रहे? तो चलिए साथ में आवाज़ उठाए इसके खिलाफ। about the awareness of child. रामू 2 प्लेट कचौड़ी लगाओ। हाँ मालिक। अरे बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? 10 उम्र मालिक, 10 वर्ष। तुम यहाँ पे अपने मन से काम कर रहे हो? नहीं मालिक, मैं बेटी हूँ। कहाँ है आपके मालिक? बुलाइए। कोई दिक्कत नहीं है मालिक? हाँ, ये कानूनन अपराध है। मालिक क्या बोल रहे क्या बात है, आपने ऐसे काम क्यों करा रहे हैं? ये हमसे ब्याज लिए थे मालिक। आपको मालूम नहीं है क्या ये कानूनन अपराध है? मैं अगर 1098 पे कॉल करके कंप्लेंट कर दूँ तो आपको 2 साल तक की सजा भी हो सकती है और जुर्माना अलग से। माफ करिए मालिक, आज के बाद नहीं होगा। जैसा कि हम लोग ने देखा कि बाल मजदूरी अपराध है, हमने इस पे एक एक्ट भी प्रिपेयर किया था। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा इसके लिए अगर कोई बच्चों को ऐसे पीड़ित किया जाता है, फिर सोशली इन हैरेसमेंट किया जाता है, तो हमने हेल्पलाइन नंबर है 1098 और उस पर कॉल करके अगर हम कंप्लेंट कर दें तो उसके ऊपर कानून कार्रवाई भी हो सकती है। तो हमें इस इंफॉर्मेशन को चारों ओर फैलाना चाहिए। भैया हम लोग को लहंगा सिलवाना था सर। हाँ बस लहंगा नहीं, आपको भी नहीं? मैं लहंगा नहीं सिलूंगी, तो छोड़ लीजिए, हम कोई और सिलवा देंगे। लहंगा नहीं सिलने नहीं है। अगर आप इसके साथ करवाएंगे तो हम 1098 पे कॉल करेंगे। ये क्या 1098 पे अगर किसी की 18 वर्ष से पहले शादी करवाते हैं तो वहाँ पर हम लोग